के हिसाब से कि हाँ भाई चलो ठीक है पुली ब्लॉक निकाय है तो उसको कर लेते हैं, लेकिन ये टॉपिक पहले भी कवर हो चुका है सवालों के थ्रू। ठीक है बेटा जी, तो चलिए लेंगे। बल के बारे में हम बात कर चुके हैं, है ना। एफबीडी बनाना हमने सीख लिया है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम हमने सीख लिया है बेटा जी। गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग के बारे में भी हम बातें कर चुके हैं। गति के द्वितीय नियम का अनुप्रयोग का मतलब बेटा जी हम सिर्फ सवालों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा जी? सिर्फ और सिर्फ सवालों की। पुली ब्लॉक सिस्टम, है ना, पुली ब्लॉक निकाय, स्प्रिंग बल एवं स्प्रिंग बल निकाय के बारे में हम बात करेंगे। शटल बल के बारे में, तुला मशीन और फिर बंधी हुई गति दैट इज कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। ये एक हट के पार्ट है, एक ही तरीका इसका देसी तरीका, वो मैं आपको सिखा दूंगा। कोई सिंपल कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है बेटा जी। कॉन्सेप्ट्स में सारे सिखा रहा हूं, फिर जहां फंसोगे वो फंसोगे सिर्फ सवालों में। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस में कमी आएगी, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। बेसिक लेवल के सवाल तो कर ही लीजिए, अच्छे लेवल के सवाल में करवाऊंगा बेटा जी, यकीन मानिए, समय आने दीजिए, वो भी करवाएंगे। तो अभ्यास प्रश्न और पुली ब्लॉक निकाय। चलिए बेटा जी, तो ये सवाल पे शुरुआत करते हैं बेटा जी। ये सवाल मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क में दिया था। आइए सवाल को ट्राई करते हैं। ये सवाल बेटा जी एएमयू दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू पहले अपना एग्जाम कंडक्ट करती थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एग्जाम कंडक्ट करवाती थी 2000 में। और केरला पीटी मतलब केरला प्री इंजीनियरिंग टेस्ट क्या है बेटा जी? सुनिए, दो गुटके आपको दे रखे हैं, गुटका समझते हो, ये ब्लॉक आपको दे रखे हैं। चित्र में दिखाए अनुसार डोरी से लटके हैं। ऊपरी गुटका एक अन्य डोरी से लटका है। ऊपरी गुटका ये रहा। ऊपरी डोरी पर बल F लगाकर दोनों गुटकों में ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाता है। यदि डोरी के दोनों भागों में तनाव T और T' है, इसमें T तनाव मान लो तो इसमें T' तनाव मान लो, जो कि दे भी रखा है। तो पूछा है T और T' के मान। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बस, और समीकरण लिखनी है। सारा खेल फ्री बॉडी डायग्राम का। ये 4 किलोग्राम का है ना बेटा, और ये 2 किलोग्राम का है। ऊपर की तरफ एक बल F लग रहा है, इसमें T मान लो, यही F तो T है तेरा, एक ही चीज है, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। और बोला है कि इस पूरे निकाय को हम ऊपर लेके जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? इस पूरे निकाय को 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से ऊपर लेके जा रहा हूँ। मतलब ऐसी कहानी है, एक रस्सी हाथ में है, यहाँ पर एक गुटका है, फिर एक रस्सी बीच में है, फिर एक गुटका है, और मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। कहानी समझ में आनी चाहिए बेटा जी। तो पूछा है T और T' का मान। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेटा जी। 4 किलोग्राम वाले का अगर मैं बनाता हूँ बेटा जी, तो नीचे की तरफ आ जाएगा बेटा जी 4 × G। जी की वैल्यू बाद में रखेंगे, है ना बेटा जी। इस वाली रस्सी में जो तनाव आपने बोला है, इसमें रस्सी में तनाव T' बोला है और इस वाली रस्सी में तनाव T बोला है। तो बेटा जी संपर्क बिंदु पर बैठकर बाहर की तरफ छाता खोल दो, तो ये हो जाएगा बेटा जी T' का मान। संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दो, एक रस्सी एक तनाव, कहीं पर भी नहीं दिया कि रस्सी का द्रव्यमान है। अच्छा, आज मैं आपको वो भी कराऊंगा कि अगर रस्सी का द्रव्यमान या छड़ का द्रव्यमान दे दिया जाए तब क्या तनाव आएगा, तब प्रत्येक बिंदु पर जो तनाव होगा वो अलग अलग होगा, वो किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे वो भी मैं आज आपको कराने वाला हूँ। सुनना, आज का लेक्चर बड़ा मजेदार है बेटा जी, है ना बेटा जी। यहाँ पर संपर्क बिंदु पर बैठ जाओ, बाहर की तरफ छाता खोल दे, यही तेरा तनाव बल है, यही तेरा तनाव है, और ये F का मान ही T है। खैर सुनते रहना बेटा जी। मुझे 4 kg वाले पर बनाना है, तो नीचे की तरफ mg, m का मान है 4 और g तो हमने g ही लिखा है। ऊपर की तरफ बेटा जी एक तनाव बल आएगा जिसका हमने नाम दिया है T', और ये पूरा की पूरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है। तो अगर बेटा जी मैं समीकरण बनाऊं T' माइनस 4g बराबर 4 × a का मान है 2, तो T' माइनस 4g बराबर 8। दिस इज समीकरण नंबर 1। बेटा जी मुझे दूसरी समीकरण बनानी है 2 kg वाले द्रव्यमान की। तो बेटा जी 2 kg वाले द्रव्यमान का नीचे की तरफ भार आ जाएगा 2g, और इधर की तरफ आ जाएगा बेटा जी T', ऊपर की तरफ आ जाएगा बेटा जी T, क्या जाएगा T, और त्वरण आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण ही तो है बेटा, क्या दे रखा है? त्वरण ही तो दे रखा है। क्या तुझे बात ही समझ में नहीं आती बेटा? क्या दे रखा है? त्वरण दे रखा है। ठीक है, अब सुन कहानी क्या है। तो बेटा जी अब यार ये बल जो है F, यही बल तो T के बराबर होगा। तो बेटा जी T माइनस नीचे की तरफ दोनों बल जुड़ेंगे 2g प्लस T', दोनों का कुल बल, ये बल और ये माइनस, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसमें से T में से इन दोनों का योग 2g प्लस T' ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस कर दिया, बराबर m है 2 और a है 2। तो बेटा जी T माइनस 2g माइनस T' बराबर 4। मेरे पास 2 समीकरण है, 2 अज्ञात है, T और T' आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ये समीकरण नंबर 2 है बेटा जी। क्यों ना ऐसा कर लें बेटा जी, क्यों ना ऐसा कर लें। T' का मान कितना आ जाएगा समीकरण 1 से? T' का मान आ जाएगा 8 प्लस 4g, 8 प्लस 4g। तो T' का मान यहाँ रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में T' का मान रखने पर मुझे जी की टेंशन नहीं है, जी का मान मुझे पता है, T माइनस 2g माइनस T' का मान 8 प्लस 4g बराबर 4। खत्म हो गया बेटा। T माइनस 2g माइनस 8 माइनस 4g बराबर 4। 2g माइनस, तो T माइनस 2g माइनस 2g माइनस 4g, तो ये हो जाएगा बेटा जी माइनस 6g, और ये हो जाएगा माइनस 8 बराबर 4। 8 हो चला जाएगा 12, तो T बराबर 12/6g, तो ये हो जाएगा बेटा जी 2/g, तो T बराबर 2/g। ऑप्शन आना चाहिए बेटा जी, T बराबर 2/g। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया बेटा? F बराबर ma, बोलो यार, अरे बोलो बेटा, समीकरण सही तो कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ है बेटा जी 4g, है ना। तो T' माइनस 4g बराबर ma, तो ये आ जाएगा ma, तो T' माइनस 4g बराबर इतना, तो T बराबर 8 प्लस 4g, 8 प्लस 4g रखोगे, फिर आ जाएगा बेटा जी इधर की तरफ T, यही तो बल लग रहा है T' है। अच्छा 2 किलोग्राम पर T है ना, नीचे की तरफ T' है, सही तो है, 2g है, तो T माइनस 2g प्लस T' बराबर 2a, सही तो कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा जी T माइनस 2g माइनस T' बराबर 4। मैंने T' का मान उठा के T' बराबर 8 प्लस 4g, तो 8 प्लस 4g का रखा, तो T माइनस 2g माइनस 8 प्लस 4g बराबर 4। तो माइनस के अंदर गुणा करेगा, माइनस 8 माइनस 4g बराबर 4, तो माइनस 2g और माइनस 4g, तो ये हो जाएगा बेटा जी माइनस 6g, और ये हो जाएगा माइनस के 8। ओके। अरे बेटा जी गलती कर दी अपन ने ना, गुणा में थोड़ी ना यार, तो प्लस में ना,
बहुत बड़ी गलती कर दी थी हमने। टी माइनस 6g, मैं वही कह रहा हूँ कैलकुलेशन तो पूरी सही है, बराबर 8 प्लस 4 12। अब ये बटे में थोड़ी ना जाएगा, गुणा में थोड़ी ना, जो मैं इसको नीचे भेज रहा था, मुझे तो ये जोड़ना पड़ेगा। टी बराबर 12 प्लस 6g, जी का मान 9.8 लेगा। अगर जी का मान में 10 लेता बेटा, ध्यान से सुनना, तो जब आ जाएगा टी का मान में 10 ले लेता तो 60 प्लस 12 72 के लगभग आता। कितना आता? 72। कब? अगर मैं जी का मान 10 ले लेता तो बेटा जी 72 के आसपास, अगर 9.8 लेता तो कुछ 70 समथिंग आता। 70 के आसपास एक ही मान होना चाहिए। टी का मान 72 आया, तो ये तो नहीं है। अब बेटा जी 70.8 ये है, 70.8 ये है, 70.8 ये है। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि जी का मान अगर तू 9.8 लेके चलता है, जी का मान अगर तू 9.8 लेके चलता है, तो एक बात तो कंफर्म है, 70.8 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ से मुझे आइडिया लग गया। चलिए टी डैश का मान निकाल लेते हैं बेटा जी। टी डैश के लिए तुझे टी डैश का मान तो यहीं से आ जाएगा, टी डैश बराबर 8 प्लस 4g। अब टी डैश का मान तो यहीं से आ जाएगा 8 प्लस 4g। अगर ये 10 होता तो 40 प्लस 10 48 आता। 48 के आसपास की कोई वैल्यू है क्या? यस बेटा जी, 48 के आसपास की कोई वैल्यू। देख ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, यही हो जाएगा क्योंकि ये 47.2 है, 47.2 न्यूटन। यस बेटा जी, देखो कैसे स्मार्ट कैलकुलेशन की, मैंने कैलकुलेशन भी नहीं की और मैंने आंसर भी टिक कर दिया। ठीक है, तो 70.8 47.2। तो कभी भी अगर जी की एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ जाए ना, तो पहले 10 लेके फायदा ले लो कि 10 लेने पर ये आ रही है, 9.8 लेने पर थोड़ी कम आएगी। ऑप्शन देख लो, थोड़ा कम वाला हो डायरेक्ट टिक कर दो। गुणा करने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जितना स्मार्ट तू है उससे और ज्यादा स्मार्ट हो जा, क्योंकि बेटा जी स्मार्ट बच्चों को सेलेक्ट करेगी। स्मार्ट समझते हो, सरल से स्मार्ट नहीं बोल रहा, बुद्धि से कितना स्मार्ट है तू। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं बेटा जी। चित्रानुसार वेज पर स्थित दो पिंडों के निकाय का त्वरण उड़ीसा जेई में आया हुआ सवाल है। उड़ीसा जेई में सवाल क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सवाल है। अब देखो ये बेटा जी तेरे पुली ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं ना, जिसको पुली भी है, पुली मतलब घिरनी भी है, ब्लॉक भी है, तो यही पूरा एक निकाय भी है, पुली ब्लॉक सिस्टम भी बोलते हैं। लेकिन बेटा जब उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे बस, लेकिन ज्यादा समय लगाऊंगा नहीं मैं। ठीक है, ज्यादा समय लगाऊंगा नहीं। ये कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम है बेटा जी, ये 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री है। बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि सर ये भी द्रव्यमान एम है, ये भी द्रव्यमान एम है, तो ये तो फिसलना ही नहीं चाहिए, दोनों का समान द्रव्यमान है, तो सर दोनों लटके रहेंगे चुपचाप। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन बेटा ये दोनों कोण अलग अलग हैं। अगर ये दोनों कोण समान होते तब तो मैं बोल देता कि ये लटके रहते चुपचाप, लेकिन कोण अलग अलग है। एक कम तिरछा है, एक थोड़ा ज्यादा तिरछा है। 37 वाला थोड़ा कम तिरछा होगा, जिसकी इसकी ढाल थोड़ी कम होगी। 53 वाला थोड़ा ज्यादा ढाल का होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा। या चलो तुम्हें नहीं पता कहां ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बेटा ये नियत तो नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, त्वरण को 0 मान के कर लेते हैं। त्वरण 0 नहीं है क्योंकि कोण अलग अलग है। बेटा जी सवाल समझा करो, चीजों को पढ़ना सीखो, चीजों को समझना सीखो। ये रस्सी पूरी एक है, ये रस्सी पूरी एक है बेटा जी। संपर्क बिंदु पर बैठेगा तो छाता खुलेगा नहीं, तुझे क्या मिलेगा? तुझे क्या मिलेगा? तनाव। क्या मिल जाएगा? तनाव। संपर्क बिंदु पर बैठेगा, छाता खुलेगा, तुझे क्या मिल जाएगा? तुझे मिल जाएगा बेटा तनाव। एक रस्सी एक तनाव। मान लेते हैं कि सर ये ए त्वरण से इधर जा रहा है, तो ये ए त्वरण से ऊपर जा रहा होगा, ये ए त्वरण से नीचे की तरफ चल रहा है, तो ये ए त्वरण से ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा। तो बेटा जी अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसका, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए बेटा, सारा सवाल वहीं का है। तो बेटा जी यही तो है कहानी, ये 37 डिग्री है, इस वाली की बनाऊं, एम है, एम जी नीचे की तरफ लगेगा। बच्चे तेरे को सब पता है, बच्चे तुझे सब पता है, ये 37 डिग्री है और ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। तो बेटा जी जब तू इसको तोड़ेगा तो एक तो टूट जाएगा तेरा एम जी कॉस 37 और एक टूट जाएगा तेरा एम जी साइन 37, और इधर की तरफ ये आ जाएगा बेटा जी एक टी, इधर की तरफ एक और आ जाएगा बेटा जी टी, क्या जाएगा टी। अब सुन कहानी क्या है बेटा जी, किधर जा रहा है गुटका? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन लेके जा रहा है? टी माइनस एम जी साइन 37। एम दे रखा है, नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। टी माइनस एम जी साइन 37 बराबर एम ई। अब टी माइनस एम जी साइन 37 बराबर एम ई, समीकरण नंबर 1। बोलो मोटो बोलो बेटा, क्लियर है। अब एक और चित्र पे आ जाते हैं, इस वाले पे आ जाते हैं। ये कितना है? 53 डिग्री का है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है? गुटका, कैपिटल एम, नीचे की तरफ कैपिटल एम जी। बोलो बेटा, इधर की तरफ 53 डिग्री। तो इसको तू घटक में तोड़ेगा, जब तू इसको घटक में तोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा सर एम जी कॉस 53 और इधर आ जाएगा एम जी साइन 53। इधर की तरफ एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल आ जाएगा। क्या तुझे समझ में तो आ रहा है? ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल आ जाएगा, इसको लेटर से N2 नाम दे दे, क्योंकि तूने इसको जरूर N1 नाम दिया होगा। और बेटा जी पीछे की तरफ एक तनाव बल तो आएगा ही, पीछे की तरफ एक तनाव। यार देखना यार, एम जी नीचे, इधर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल, इस एम जी के दो घटक ले लेंगे, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, पीछे की तरफ टी है। और बेटा जी पूरा की पूरा निकाह एक तरह से जा रहा है। समीकरण बनाना आता है क्या? हाँ, समीकरण कैसे बनाएगा सर? एम जी साइन 53 माइनस टी बराबर एम ए। अब करना क्या है बेटा? साइन 37, ये 53 डिग्री है, ये 5 है, ये 3 है, ये 37 डिग्री है, ये समकोण है। मैंने बोला मुझे साइन 53 चाहिए, साइन 53, ये 4 है, साइन 53 थीटा के सामने वाला लंब बटे कर्ण 4/5। मैंने बोला मुझे साइन 37 चाहिए, साइन 37 हो जाएगा बेटा जी 3/5। तो टी माइनस 3mg। उससे बेटा जी सवाल सुनना, टी है, एम है और ए है, ठीक है। तो उससे पूछा क्या है? त्वरण पूछा है। तो बेटा जी है ना, ये आ जाएगा टी माइनस एम जी साइन 37 का वैल्यू कितना है? 3/5 बराबर एम ई, और इधर कितना है? एम जी साइन 53 का वैल्यू 4/3, 4/5, सॉरी 3 नहीं, माइनस टी बराबर एम ए। बेटा जी दोनों को जोड़ेगा, टी से टी उड़ जाएगा, एम जी 4/5 माइनस एम जी 3/5 बराबर एम ए 2 एम ए 2 एम ए। बेटा जी 4mg/5 में से 3mg/5 बराबर 2 mA। तो बेटा जी 4mg में से 3mg तो 1mg/5 बराबर 2 mA। एम से तो m हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा g/5 दूनी 10। तो बेटा जी g का वैल्यू उन्होंने 10 लेने को बोला है क्या? नहीं बोला है, ठीक है, लेकिन अपन g का वैल्यू 10 ले लेते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। g का वैल्यू 10 लेगा तो बेटा जी a का मान आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण आ गया तेरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या पूछा था? त्वरण पूछा था,
त्वरण तेरा धनात्मक आया, इसका मतलब जो दिशा तूने मानी वो बिल्कुल करेक्ट मानी। अगर तू त्वरण की दिशा ये नहीं मानता और तू गलती से अगर ये मान लेता और समीकरण उसी हिसाब से बनाता तो तेरे आंसर पे फर्क नहीं आता, बस त्वरण की वैल्यू माइनस आ जाती। माइनस बस इतना बताता कि जो दिशा तूने मानी है वो दिशा उल्टी मान ली गई है, जो दिशा तुमने मानी है वो दिशा उल्टी मान ली गई है, बस इतना ही फर्क है। तो ए का मान कितना आया बेटा जी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो अगला सवाल बेटा जी, तेरे जेईई मेंस का सवाल है बेटा जी। सवाल एक्चुअली संवेग संरक्षण का है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको करवा जरूर देता हूँ, करवाने में कुछ नहीं है। एक व्यक्ति और द्रव्यमान जिसका, तो बेटा जी मान लेते हैं एक व्यक्ति है, या व्यक्ति ऐसे नहीं बनाते हैं ना, अपन तो ऐसे बोल देते हैं कि ये पिता है ना, उसका बेटा, तो पिता ही हुआ नहीं तो उसका बेटा बोल रहा है, तो और ये पुत्र है, ये पिता है, पिता का द्रव्यमान 50 किलोग्राम का है और उसके पुत्र का द्रव्यमान 20 किलोग्राम का है। बहुत सिंपल, दोनों पास पास खड़े हुए हैं किसी घर्षण रहित पृष्ठ पर, इसका मतलब घर्षण नहीं है, एक दूसरे के सामने खड़े। प्रारंभ में बेटा जी एक दूसरे के सामने खड़े थे तो इसका भी वेग 0 था, इसका भी वेग 0 है। इसका द्रव्यमान दे रखा है तो बेटा जी प्रारंभ में इसका संवेग प्लस इसका संवेग, दोनों का संवेग मान लेते हैं। इसका द्रव्यमान v1 है और m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, तो बेटा जी m1 u1 प्लस m2 u2 ये पूरे निकाय का संवेग है। पूरा निकाय मतलब पिता और पुत्र दोनों एक ही में आ गए। निकाय का प्रारंभिक संवेग, निकाय का प्रारंभिक संवेग दे रखा है आपको। बेटा जी u1 की वैल्यू 0 है और u2 की वैल्यू 0 है, तो बेटा जी m1 u1 की वैल्यू 0 मान लेते हैं, m2 u2 की वैल्यू 0 मान लेते हैं। ओहो सर, प्रारंभ में जो संवेग आया वो तो 0 आया। अब हुआ क्या बेटा जी, एक दूसरे के सामने खड़े, वह व्यक्ति अपने बेटे को धकेलता, अब ये अपने बेटे को धक्का देगा। अगली सिचुएशन में क्या है बेटा जी, ये जो पिता है, ये जो पिता है ये अपने बेटे को धक्का देगा, तो ये पिता है। अब द्रव्यमान तो आज भी 50 किलोग्राम ही है, ये पुत्र है और द्रव्यमान आज भी 20 किलोग्राम है। ये अपने बेटे को धकेलेगा, तो धकेल रहा है, मान ले इधर की तरफ धकेल रहा है, अरे धकेल, मान ले कि इसको v2 एक से धकेला तो इसका खुद का भी कुछ ना कुछ वेग आएगा, वो v1 आएगा। अब द्रव्यमान अलग अलग है ना, द्रव्यमान अलग अलग है तो त्वरण अलग अलग आएगा, बल भले ही समान आएगा, त्वरण अलग अलग आने से वेग अलग अलग आएगा। बात समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं। इसने इस आदमी को, पिता ने बेटे को धक्का मारा, तो जितने बल से इसने धक्का मारा उतना ही बल इस पर भी लगा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया। F बराबर m a बराबर F बटे m, बल तो समान है दोनों में लेकिन m अलग अलग है दोनों का, द्रव्यमान इसका अलग है इसका अलग है, त्वरण अलग आएगा, v बराबर u प्लस at। तो बेटा जी त्वरण अलग अलग है तो वेग भी अलग अलग आएगा, तो ये मान के चल दो, इसका वेग मान लेते हैं v1 है और इसका वेग मान लेते हैं v2 है। कुल मिलाकर इतनी बात है बेटा जी, ठीक है। द्रव्यमान हमें पता है, m1 हमें दे रखा है, तो बेटा जी धक्के के बाद का निकाय का अंतिम संवेग या धक्के के पश्चात संवेग कितना आएगा, m1 कितना आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब कुल लिखेगा ना निकाय का m2 v2 कितना आएगा बेटा जी, m1 की वैल्यू 50, v1 की वैल्यू इधर, अगर इस वाली को तो धनात्मक ले रहा है तो इस वाली को ऋणात्मक, तो बेटा जी पहले यहाँ पर माइनस लिख दे, v1 ऋणात्मक है प्लस m2 की वैल्यू 20 और v2 की वैल्यू प्लस, यह आया तेरा इतना और यह आया तेरा प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक के पश्चात संवेग, ये कौन सा संवेग रहेगा अंतिम। बेटा जी संवेग संरक्षण नियम लगा दे, संवेग संरक्षण नियम लगाएगा, पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग, तो 0 बराबर, तो -50 v1 प्लस 20 v2 बराबर 0, -50 v1 बराबर -20 v2, मतलब माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा बेटा जी, आ जाएगा 50 v1 बराबर 20 v2, 0 से 0 कट जाएगा, 5 v1 बराबर 2 v2। अब करोगे क्या, लेके बैठे रहो इसको, लेकिन उन्होंने हिंट दिया है जिससे वह उस व्यक्ति के सापेक्ष इतनी चाल से गति करने लगता है। इसके सापेक्ष, उस व्यक्ति के सापेक्ष, तो बेटे को धक्का दिया है तो बेटे की चाल उसके सापेक्ष, मतलब बेटा जी v1 प्लस v2 दे रखा है तुझे 0.7। समझ में नहीं आई, v1 किसकी चाल मानी, बेटे की, पुत्र के। अब जब कोई दो वस्तुएं विपरीत दिशा में ट्रैवल करनी है, जब भी कोई दो कार विपरीत दिशा में जाती हैं तो दोनों के वेग जुड़ते हैं। तो बेटा जी मैंने अपने बेटे को धक्का दिया, मान लीजिए मेरा बेटा होता, मैंने इसको धक्का दिया, अब बेटे के सापेक्ष मेरी चाल, तो दोनों विपरीत दिशा में है ना। अब बेटे के सापेक्ष मेरी चाल, मैं एक कार में बैठा हूं, एक कार सामने से आ रही है, मेरी कार जा रही है, मेरी कार जा रही है, सामने से कार आ रही है, हम दोनों का वेग ऐड होगा ना, कार का वेग दोनों विपरीत दिशा में, वही मैंने बेटे को धक्का दिया, बेटा भी जा रहा है मैं भी जा रहा हूं, तो मेरे सापेक्ष उसकी चाल v1 प्लस v2 वो दे रखी है 0.7। बेटा जी सवाल हल हो गया। तो ऐसा करते हैं बेटा जी, इस पूरी को, इसको हल करने के लिए इस पूरी को चाहो तो 5 से गुणा कर दे, तो 5v1 प्लस 5v2 बराबर 7 पंजे 35 3.5, 5v1 की वैल्यू आ गई 2v2 प्लस 5v2 बराबर 3.5, 7v2 बराबर 3.5, v2 का वैल्यू आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड। तो उससे पूछा क्या है, तो उस व्यक्ति का पृष्ठ के सापेक्ष चाल पूछे, तो उससे व्यक्ति की पूछे, व्यक्ति की चाल तूने v1 मानी है और तूने v2 निकाला, इससे काम नहीं चलेगा, v2 की वैल्यू यहाँ रख दे, तो बेटा जी तेरे पास v1 आ जाएगा और तुझे v1 चाहिए, 5v1 बराबर 2 इंटू v2 की वैल्यू 0.5, समझ में आया, ये हो जाएगा बेटा जी 10, तो 5 से 5 हो जाएगा, 5v1 बराबर 2/10 इंटू 5, 5 से तो 5 खत्म हो जाएगा, v1 की वैल्यू 2/10, v1 बराबर 0.2 मीटर पर सेकंड, 0.20। ठीक है, बोलो यार, बोलो बेटा, संवेग संरक्षण करना था बस। अब हेडिंग लगाएंगे, अब हेडिंग लगाएंगे पुली ब्लॉक सिस्टम, हेडिंग लगाएंगे पुली ब्लॉक सिस्टम या पुली ब्लॉक निकाय। अब बेटा जी बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं पहले आपको घिरनी के बारे में बता देता हूँ, घिरनियाँ होती क्या है ना, अगर आपको नहीं पता तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। बेटा जी घिरनी जिसमें अक्ष के सापेक्ष घूर्णन को रोकने के लिए घर्षण नहीं है, है ना, यह केवल यही कार्य करता है। हम ऐसी घिरनी की बात करते हैं जिसमें घर्षण नहीं है, सिर्फ इस घिरनी का इतना काम है जो हम यूज करते हैं कि दोनों ब्लॉकों को जोड़ने वाली रस्सी में बल की दिशा परिवर्तित करें, सिर्फ दिशा परिवर्तन के लिए हम घिरनी का उपयोग करेंगे इस चैप्टर में। बोलो बेटा, कहानी समझ में आनी चाहिए बेटा, ठीक है। अब कुछ तरीके हैं बेटा जी, आदर्श घिरनी को भारहीन तथा घर्षण रहित माना जाता है। कभी सभी सवाल में बोल देते हैं कि ये घिरनी आदर्श है, तो आदर्श है मतलब क्या है, ना ही तो उसका द्रव्यमान है अर्थात वो भारहीन है और घर्षण रहित है। आदर्श रस्सी द्रव्यमान रहित तथा अवितान्य होती है। कभी कभी आदर्श रस्सी बोल दें, इसका मतलब है कि उस रस्सी का द्रव्यमान नहीं है और वो अवितान्य है। अवितान्य मतलब खिंचती नहीं है, जिसे खींचा ना जा सके वो अवितान्य होती है ना। और ये हो जाएगा बेटा जी घिरनी रस्सी में बल्कि दिशा परिवर्तित कर सकती है परंतु तनाव नहीं, सिर्फ दिशा परिवर्तित करेगी परंतु परिमाण परिवर्तित नहीं करेगी घिरनी।
बात बहुत सिंपल सी है बेटा, अगर समझ में आई होगी तो बहुत अच्छी है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। याद रखो गिरनी दिखती कैसी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर तुझे फील करवा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास इस तरह की गिरनी आपने देखी होंगी बेटा जी, और यहाँ से ऐसे रस्सी लटक के ऐसे ऐसे रस्सी लपटी हुई होती है, यहाँ पर एक द्रव्यमान बना होता है, यहाँ पर एक और द्रव्यमान बना होता है। मैंने बोल दिया ये M1 है, ये M2 है, तो पूरी रस्सी में तनाव एक जैसा रहेगा। देख T है और इधर भी T है, तो देख दिशा बदल दी कि नहीं बदली? सर कहाँ बदल दी? इसमें भी T है, इसमें भी T है। नहीं बेटा, तू ऐसे जाना, ऐसे जा, देख देख T तनाव अभी ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर ऊपर, धीरे 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 तनाव की दिशा बदलती गई, तनाव की दिशा बदलती गई। गिरनी सिर्फ दिशा परिवर्तन करेगी, गिरनी सिर्फ दिशा परिवर्तन करेगी। बोलो बात समझ में आई? गिरनी ने क्या किया बेटा जी? केवल और केवल दिशा परिवर्तित करी, परंतु तनाव का मान तो उतना ही रखा। बोलो बात समझ में आ रही क्या? कहानी क्लियर है? अब सुनो बेटा जी, अब गिरनी की कुछ स्थितियां बताता हूँ बेटा जी, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लाया हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत सारे थे, ऐसे बहुत सारे केसेस थे, मैं सिर्फ केसेस की स्टडी करूंगा। दिस इज केस नंबर 1, यहीं पर कर लेते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम लगने दूंगा नहीं। सुन लो बेटा कहानी क्या है। बेटा जी ये टेबल दे रखी होगी तुझे, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, क्लियर है? ये दोनों गिरनियां लगी हुई हैं, ये कैपिटल M द्रव्यमान है, ये कैपिटल M द्रव्यमान है। बेटा बोलो बेटा, ठीक है? बोलो बेटा कहानी समझ में आई? ये गिरनी लगी हुई है, ये भी गिरनी लगी हुई है, ये M1 द्रव्यमान है और ये M2 द्रव्यमान है। बेटा जी इसका नीचे की तरफ M1G आ जाएगा, ऊपर की तरफ T1 आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुन ले। नीचे की तरफ M1G यहीं पर समझाऊंगा, बनाने की जरूरत है क्या? बनाने की जरूरत है क्या? यहीं पर समझ जाओ, समय बर्बाद नहीं करेंगे, जितना जल्दी हम लोग पढ़ सकते हैं उतना जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। देख इसका नीचे की तरफ तो कैपिटल M लगेगा, ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, मान लेते हैं N1 है, ठीक है? और ये स्मॉल M1 है, M1G लगेगा, इधर की तरफ T1 लगेगा। बेटा ये दो अलग अलग रस्सियां हैं, कौन कौन सी मैं बता देता हूँ। ये तो एक ही रस्सी है पूरी, ये तो पूरी एक ही रस्सी है, और ये पूरी एक अलग रस्सी है। तो पूरे सिस्टम में वैसे दो रस्सियां हैं, लेकिन दो गुटकों के बीच में तो एक ही रस्सी है। इन दोनों गुटकों के बीच में केवल एक रस्सी है, इन दोनों गुटकों के बीच में एक रस्सी है। लेकिन पूरे निकाय की अगर मैं बात करूं तो पूरे निकाय में दो रस्सी है। इसका मतलब T1 अलग मानूंगा, T2 अलग मानूंगा। तो मैंने इस रस्सी में तनाव मान लिया T1, तो इस रस्सी में ये रस्सी तो पूरी एक ही है, तो एक रस्सी एक तनाव मान लिया। बेटा जी संपर्क बिंदु पर बैठ जा, संपर्क बिंदु पर बैठ जा और बाहर की तरफ छाता खोल दे। संपर्क बिंदु पर बैठ जा और बाहर की तरफ छाता खोल दे। ऐसी बेटा जी इसमें कहानी है, इसकी भी बात करेंगे। बेटा जी संपर्क बिंदु पर बैठ जा और बाहर की तरफ छाता खोल दे, संपर्क बिंदु पर बैठ जा और बाहर की तरफ छाता खोल दे। ये कहानी है बेटा जी तेरे T2 की। बोल बात समझ में आनी चाहिए। अब सुन, कौन सा द्रव्यमान ज्यादा है? सवाल में बोला है भैया जी कि M1 का द्रव्यमान ज्यादा है, मान लेते हैं। क्या बोला है? M1 का मान ज्यादा है किससे? M2 से। ध्यान से सुनते जाना है पूरी कहानी को। M1 ज्यादा है तो नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए देख इधर त्वरण बनाया। अब इधर त्वरण बनाया तो इस गुटके का द्रव्यमान त्वरण भी इधर होगा, और ये पूरा त्वरण ऊपर की तरफ है। त्वरण की बात समझ में आ गई? तब से समीकरण बनाना बाकी है। पहले मैं M1 वाले की समीकरण बनाऊंगा। तो बेटा जी नीचे की तरफ तो M1G लगेगा, ऊपर की तरफ T लगेगा। त्वरण है M1G माइनस T बराबर M1A। दिस इज कॉल्ड समीकरण नंबर 1, M1G माइनस T1 बराबर M1A। इधर बना लेता हूँ बीच वाले कैपिटल M का बनाऊंगा। तो बेटा जी कैपिटल M जी तो इधर है और ऊपर की तरफ है N, अभिलंब प्रतिक्रिया बल N1 मत लिखिए, सिर्फ N लिख दीजिए, क्योंकि एक ही अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। बोलो बेटा, और इधर की तरफ एक बल आ रहा होगा बेटा जी T1, और पीछे की तरफ एक बल आ रहा होगा बेटा जी T2, और इस निकाय का पूरे का त्वरण इधर है। इसका मतलब जरूर कौन सा बल बढ़ रहा होगा? T1 बढ़ रहा होगा। तो T1 माइनस T2 क्षैतिज दिशा में बल लेना, ऊपर वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, ऊपर वालों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस वस्तु को ऐसी गति मिल रही है, इसका त्वरण इस दिशा में है, तो केवल क्षैतिज बल की बात करेंगे। अगर त्वरण इस दिशा में है तो जरूर T1 का मान बढ़ रहा होगा। तो T1 माइनस T2 बराबर T1, ध्यान से सुन ले, T1 माइनस T2 बराबर कैपिटल MA। दिस इज कॉल्ड समीकरण नंबर 2। अब बात कर लेते हैं बेटा जी केवल और केवल M2 की। तो नीचे की तरफ तो आ जाएगा बेटा जी M2G, ऊपर की तरफ आ जाएगा T2, और इधर ये त्वरण ऊपर की तरफ ये त्वरण। तो अगर मैं इसकी समीकरण बनाऊं तो T2 माइनस M2G बराबर M2A। दिस इज कॉल्ड समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरणों को आपस में हल कर लीजिए। बेटा जी मेरे दिमाग में तो प्लानिंग आ रही है कि यार T1 का मान निकाल लेता हूँ। T1 का मान आ जाएगा M1G माइनस M1A, M1G माइनस M1A। T1 का मान M1G, T1 का चला जाएगा M1A, ठीक है? इधर से बेटा जी मेरा T2 का मान निकालने का मन है M2A प्लस M2G। T1 का मान आ गया, T2 का मान आ गया, इन दोनों के मानों को इसमें रख लीजिए। तो बेटा जी T1 का मान रखेंगे, ध्यान से सुनते रहना, M1G माइनस, ये कुछ भी रटना नहीं है, बस तरीके हैं सवालों को करने के, कुछ भी नहीं रटना, बता रहा हूं, रट मत लेना, पाप है ये, घोर पाप है। एक सवाल कितना रटोगे? सिचुएशन चेंज कर दूंगा, कहां तक रटोगे, कितना रट लोगे? नहीं रट पाएंगे बेटा जी। T2 माइनस T2, तो माइनस T2 का मान है M2A प्लस M2G, T2 हो गया बराबर है, बस इसको हल कर लीजिए। तो बेटा जी M1G माइनस M1A, ये कैपिटल M है बेटा जी, क्या है ये? कैपिटल M है ना। तो M1G माइनस M1A माइनस M2G माइनस M2A, एक ही बात है बेटा जी, वो कैपिटल M है। तो M1G और M2G थोड़े भाई लग रहे हैं। M1G माइनस M2G, M1A और M2A, तो माइनस M1A माइनस M2A बराबर कैपिटल M। तो बेटा जी M1G M1 नहीं, G कॉमन ले लो, M1 माइनस M2, इधर से माइनस A कॉमन ले लो, M1 प्लस M2 बराबर कैपिटल M। इधर चला जाएगा, तो M1 माइनस M2 इंटू G बराबर कैपिटल M प्लस स्मॉल M1 प्लस M2 इंटू A। कैपिटल इधर से कॉमन ले ले, M1 माइनस M2 इंटू G, A कॉमन ले ले, M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। A का मान निकालना था तुझे बेटा जी, A का मान आ गया। A का मान कितना आया? M1 माइनस M2। मैंने बेटा जी सही तो किया, G कॉमन लिया है, M1 माइनस M2, सही है ना? हाँ, M1 माइनस M2 G बटे स्मॉल M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल प्लस, बोलो बात समझ में आई क्या? तो याद आएगा बेटा जिस तरीके का निकाय का अगर त्वरण पूछे तो कभी भी ऐसा, जब इस तरीके के सवाल मैंने बार-बार करवा रखे हैं, करने की जरूरत नहीं है। A का मान उठा के बेटा किसी भी समीकरण में रख दे, इसमें रखेगा तो T1 आ जाएगा, उसमें रखेगा तो T2 आ जाएगा, इसमें रखेगा A का मान तो T1 मिल जाएगा, उसमें रखेगा A का मान तो T2 मिल जाएगा। मैं करके दिखा नहीं रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड केस नंबर 1। अब मैं आ जाता हूँ केस नंबर 2। इंपॉर्टेंट केस ही डिस्कस करूंगा। एक वो केस थोड़ा सा जरूरी था आइडिया लगने के लिए,
फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बस फ्री बॉडी डायग्राम और एफ बराबर एम लगाया है, मैंने कुछ नहीं किया। फ्री बॉडी डायग्राम और एफ बराबर एम के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, मैंने सिर्फ वो लगाया है एफ बराबर एम और फ्री बॉडी डायग्राम। नत्तल पर सुले, नत्तल पर घिरनी से होकर लटकाया गया द्रव्यमान, तो क्या वैसे ही दिख रहा है तुझे? ये नत्तल दिख रहा है तुझे बेटा जी? जैसा मैंने बोला है वैसा ही उन्होंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। देख ले, अगर तुझे यकीन ना हो तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम तसल्ली से देख ले यार, तो एक पल निहार ले इसको, तुझे खुद को फील आ जाएगा वास्तव में गुरुजी चीज तो आप ही पढ़ा रहे हो। देख ले बेटा जी, तुझे एक आनत तल दे रखा है, कहानी क्या दे रखी है मैं तुझे बता देता हूँ। ये एक आनत तल दे रखा है बेटा, है ना? ये M1 है, नीचे की तरफ A त्वरण है, ठीक है, और इधर से एक रस्सी लपेटी हुई है M2 की, और ये एंगल, ठीक है। कहानी समझना बेटा, फील आ जाना चाहिए। अगर ये ऐसे है A त्वरण से तो A त्वरण से ऊपर जा रहा है बेटा जी। खैर हम तो फील लेने वालों में से हैं। M2 जी इधर है, ये तो थीटा है बेटा जी, तो बेटा जी बता दे, तो बेटा जी जब तू इसके घटक करेगा तो इधर हो जाएगा M2 जी cos थीटा, इधर हो जाएगा M2 जी sin थीटा, ऊपर की तरफ हो जाएगा विलंब प्रतिक्रिया बल n। और बेटा जी इसमें तनाव को थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ, मजा नहीं आया तनाव में, तनाव बल में मजा नहीं आया। और बेटा जी इधर की तरफ एक बल आ जाएगा एंड दैट इज तनाव बल, क्योंकि बेटा ये पूरी की पूरी रस्सी एक ही है। तू ध्यान से देख ले यार, मैंने कुछ भी गलत किया हो तो ध्यान से देख ले। मैंने बेटा जी मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे आनत तल हो, होने दो आनत तल, होने दो। mg तो हमेशा नीचे लगेगा, mg तो हमेशा नीचे लगेगा। वो अलग बात है कि उसके फिर मैं घटक ले लूंगा mg cos थीटा mg sin थीटा। तुझे नहीं समझ में आ रहा ना, तो इस तरीके के आनत तल पर ऐसे घटक लेंगे और इस तरीके के आनत तल पर एक आनत तल या तो ऐसे दे देंगे या ऐसे दे देंगे। ऐसे अगर आनत तल दे दिया तो बेटा जी mg ये थीटा है, ये थीटा है, mg cos थीटा mg sin थीटा रख ले बस। नहीं समझ में आ रहा रख ले, ऐसा आनत तल है तो इन दोनों में तोड़ूंगा, ऐसा आनत तल है तो इन दोनों में तोड़ूंगा। नहीं समझ में आ रहा रख ले यार, इसमें इससे ज्यादा केस बनते भी नहीं है, रटा हुआ भी चल जाएगा। मैं हर कोशिश करता हूँ बच्चे को हर तरीके से कि यार बच्चे तुम्हारे दिमाग में चली जाए यार चीजें। बहुत सारा है चैप्टर पढ़ाने को, बहुत सारी चीजें यार हम लोग कर ही रहे ना बेटा जी, तो आप लोग भी करते रहिए, ठीक है? हम ही मत नहीं आ रहे, तुम भी मत आना, और यही जिंदगी चलती रहेगी। नीचे की तरफ बेटा जी M1 जी है, संपर्क बिंदु पर बैठ जा और बाहर की तरफ छाता खोल दे। चूंकि बेटा जी एक ही रस्सी है, ये पूरी की पूरी एक ही रस्सी है, एक रस्सी है तो एक तनाव है, एक रस्सी एक तनाव। अब ये कैसे जा रहा है? ए से उधर जा रहा है इसका बेटा जी। इधर की तरफ ले जाने वाला बल कौन सा है? T माइनस M2 जी sin थीटा, T माइनस M2 जी sin थीटा बराबर M2A। दिस इज कॉल्ड समीकरण नंबर 1। अब नेट बल F बराबर MA, F बराबर M into A। वही तो लगा रहा हूं, अगर संतुलित होता त्वरण नहीं आता तो आगे वाला बराबर पीछे वाला कर लेता, वो संतुलन की स्थिति, साम्यावस्था की स्थिति। अच्छा नीचे की तरफ जा रहा है M1 जी, उस गुटके के लिए समीकरण लिख रहा हूं M1 जी माइनस T बराबर M1A। दोनों समीकरणों से बेटा जी मुझे T को गायब कर देना है। दोनों समीकरणों को समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 को जोड़ के दिखा दो बेटा जी। T माइनस M2 जी sin थीटा बराबर M2A, M1 जी माइनस T बराबर M1A। इससे ये कट जाएगा M1 जी माइनस M2 जी sin थीटा बराबर M1A प्लस M2A। तो M1 माइनस M2 sin थीटा जी कॉमन ले लिया बराबर M1 प्लस M2 इंटू A। तुझे A चाहिए था, A का मान M1 माइनस M2 sin थीटा अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। बोलो या तुझे ये चाहिए ना? अब कोई भी बच्चा ना इनको रटना मत, लेकिन मैं इनको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं ताकि ये अलग से चमके कि हाँ ये रिजल्ट है। अब इस तरीके का केस बेटा जी मैंने कितनी बार करवा दिया, कितनी बार सवाल करवाऊं बता यार, तू ही बता दे। अब ए का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दे, ए का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दे, वहां से टी किसका माना जाएगा? टी का माना जाएगा। इसमें क्या है? रात दिन यही बैठ के नहीं करते रहो, यही काम तो है हमारे पास। क्यों बेटा? रात दिन यही बैठ के करते रहो, सारा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ बेटा जी, RLS की बुक को निपटा लो। जेई मेंस में टफ सवाल आते नहीं, आप कर ले जाओगे, यकीन मानिए थोड़ा बहुत भी अच्छा से पढ़ लोगे ना तो जेई मेंस में अच्छा पढ़ दोगे, बता रहा हूँ। हाँ अब बेटा जी समीकरण ए का मान समीकरण में रखने पर, ए का मान समीकरण किस में रखेगा? एक में रख दिया, दो में रख दिया, एक में रखेगा तब भी आ जाएगा, दो में रखेगा तब भी आ जाएगा। समीकरण ए का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो कितनी है? ये M1 जी माइनस टी बराबर M1A। ए का मान यहाँ पर रख दे तो M1 जी माइनस M1A बराबर टी। तो बेटा जी M1 कॉमन ले ले, जी माइनस ए का मान रखेंगे यहाँ पर। अब पूरी कैलकुलेशन इसको हल करते बैठना, मैं हल नहीं करूँगा यार, मेरे बस की बात नहीं है इसको इतना टाइम देने का। M1 माइनस M2 sin थीटा बटे M1 प्लस M2 इंटू जी। बोल बात समझ में आई? तो ये तेरे तनाव का मान आ गया। किसका तनाव आ गया? तनाव बल का मान आ गया। तो ये तेरे तनाव हो गया। इस तरीके के केसेस आएंगे तो करना कोई बड़ी बात नहीं है। लगाइए बेटा जी केस 3। अब दोनों तरफ अगर आनत तल दे दिया जाए, क्या लिखा हुआ है सवाल को पढ़िए। M1 M2 घिरनी से होकर गुजर रही है, तब बेटा जी क्या करेगा बता? दोनों ही तरफ ऐसा दे दिया जाए, दोनों तरफ अगर ऐसा दे दिया जाए तब इस अवस्था में हम क्या करेंगे? चलो ये वाला केस और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारे पास क्षण में तनाव आ जाएगा बेटा जी, क्षण में तनाव आ जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। द्रव्यमान M1 और M2 घिरनी से होकर गुजर रही दूरी से जुड़े गए हैं। M1 sin अल्फा और M2 sin बीटा ये दे रखा है बेटा जी, है ना? फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, किस समझ में आ गया? फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, किस समझ में आ गया बेटा जी? ये तुझे अल्फा दे रखा है, ये तेरे को घिरनी दे रखी है, ये M1 द्रव्यमान दे रखा है। और ये भी सारा डिस्कस कर चुका हूँ, यकीन ना हो तो पूछ सकता है, क्लास नोट्स देख सकता है। ये M2 है और ये बेटा जी बीटा है। अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा, बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा। इसका M1 जी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये M1 जी है यार बेटा जी, ये कितना हो जाएगा बता सकते हो? ये अल्फा हो जाएगा। तो बेटा जी ये हो जाएगा M1 जी sin अल्फा, ये M1 जी cos अल्फा। और बेटा जी इसी की तरफ N1 मान ली क्योंकि एक N2 इधर भी आएगा। और बेटा जी एक रस्सी में तनाव बल आ जाएगा बेटा जी T, क्योंकि पूरी रस्सी एक ही है। पता कर लिया करो रस्सी एक ही है, क्या कॉमन सेंस से भी पता चल जाता है।
घिरनी के ऊपर से रस्सी लपेट के अगर गई है ना तो वो रस्सी एक ही है। घिरनी के ऊपर से लपेट के अगर रस्सी गई है ना तो वो रस्सी एक ही है बेटा जी। मैं फिर बता रहा हूँ, एक ही रस्सी है वो, एक रस्सी एक तनाव। ऐसे ही बेटा जी अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें भी एक ही रस्सी एक ही तनाव, तो यहाँ पर भी आ जाएगा टी। अब ध्यान से सुनना, फ्री बॉडी डायग्राम M2G का बेटा जी, नीचे की तरफ आ जाएगा M2G, इधर की तरफ बीटा। अगर मैं इसकी घटक लूँ तो बेटा जी ये तो आ जाएगा M2G कॉस बीटा, और इधर आ जाएगा M2G साइन बीटा, और इधर आ जाएगा N2। कौन बड़ा है? M1 वाला बड़ा है, मतलब पूरा की पूरा सिस्टम ये तुरंत इधर जा रहा है, ये तुरंत ऊपर जा रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, मानने में तो है। नहीं भी दिया रहता तब भी बेटा जी मैं मान लेता, इधर वाला मान लेता या उधर वाला मान लेता, तुरंत ऋणात्मक आता, नथिंग मोर देन दैट। हाँ यही वही चित्र है यार, बहुत सारे बच्चों के तो छिट्टी पिट्टी हो गई, पता नहीं क्या ही सीन चल रहा है दुनिया में, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा जी M1G साइन अल्फा टी, N1 ऊपर है, M1G कॉस अल्फा नीचे है, वही मैंने किया। M1G कॉस अल्फा इधर है, N1 ऊपर है, M1G साइन अल्फा इधर है, टी इधर है। कोई कहानी उन्होंने बस चित्र देखने में डरावने लगते हैं क्योंकि उन्होंने डरा रखा है। अरे मेरे बच्चे तो डरता क्यों है, तो इंटेलिजेंट बच्चा है। तो बेटा जी समीकरण बनाएंगे बेटा जी, तो M1G साइन अल्फा माइनस टी। अब जा कैसे रहा ये पूरा निकाल, ये गुप्ता ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों बलों से मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर कल को मुझसे कोई N1 का मान पूछे तो मैं सीधा सीना ठोक के कह सकता हूँ N1 का मान M1G कॉस अल्फा है। और कोई अगर मुझसे N2 का मान पूछे तो N2 किसको बैलेंस कर रहा होगा, N2 बराबर M2। जी तो मैं खा ही गया, है ना, बोलो बेटा। तो ये हो जाएगा M2G cos बीटा। अब अल्फा और बीटा पता हो, M1 और M2 पता हो, तो N और N1 और N2 नहीं निकाल सकता। अल्फा बीटा तुझे दे दिया जाए, मान ले अल्फा और बीटा तुझे दे दिया जाए, M1 और M2 तुझे दे दिया जाए, तो क्या तुझसे N1 और N2 नहीं निकलेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा जी, तुझसे N1 और N2 ना निकलेंगे। चले क्या हमें तो इससे मतलब है, तो ये वाला बल नीचे की तरफ आ रहा है ना, जैसे फिसल रहा है, जरूर ये वाला बल बड़ा होगा, ये माइनस ये बराबर M1E, दिस इज कॉल्ड समीकरण नंबर 1। ऐसे ही वो ऊपर जा रहा है तो T माइनस M2G साइन बीटा बराबर M2A, दिस इज कॉल्ड समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 पता है, समीकरण 2 पता है बेटा जी, दोनों समीकरणों को जोड़ दो, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2। तो M1G साइन अल्फा माइनस टी बराबर M1E, T माइनस M2G साइन बीटा बराबर M2A, दोनों समीकरणों को जोड़ेगा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस टी और ये खत्म हो जाएगा बेटा जी, तो ये आ जाएगा M1G साइन अल्फा, और ये प्लस और माइनस बेटा माइनस ही जिंदा रह जाएगा, M2G साइन बीटा बराबर M1E प्लस M2A। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? यार ये चित्र समझ में आ रहा है क्या बेटा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, घटकों में लेना देना सब बता रहा हूँ। तो M1G साइन अल्फा माइनस M2G साइन बीटा बराबर A कॉमन ले ले, M1 प्लस M2 इंटू A। तो बेटा जी इधर से A का मान कितना आ जाएगा, देख A बराबर बेटा जी G भी कॉमन ले ले, तो M1 साइन अल्फा माइनस M2 साइन बीटा बटे M1 प्लस M2 इंटू G। अब एक्सप्रेशन जैसे मान लो पेपर में आ जाए, पेपर में ना ऐसे बड़े बड़े ऑप्शंस लिखे रहते हैं और बच्चा बहुत तगड़ा डर चुका होता है, बहुत तगड़ा डर चुका होता है। अरे भैया ये कैसे करूंगा, क्या था इस सवाल में, तू ही बता दे क्या था इन सवालों में। और बेटा जी A का मान उठा के किसी भी एक समीकरण में रख दो, A का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, तो वहां से तनाव बल, तो वहां से तनाव बल का मान पता चल जाएगा, तो वहां से तनाव बल का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एक समीकरण में रख दो, A का मान आ जाएगा, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं। जैसे T बराबर M2A प्लस M2G साइन बीटा, तो बेटा जी T बराबर M2 कॉमन ले लिया, A प्लस G साइन बीटा। अब A का मान नहीं रख सकता, कितना, ये रहा पूरा A का मान, A का मान उठा दे, A का मान बस रिप्लेस करना है, A का मान रखना है बस। बेटा जी मैं ये खुद से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब प्योर मैथ्स है, बस A का मान तो खुद से रख दे और जो भी आंसर आएगा वो तेरे तनाव बल का मान। हो सकता है देखने में डरावने लगे, लेकिन जब अल्फा बीटा M1 M2 सब पता होंगे ना, तो यही फिर सारी संख्याएं आ जाती हैं, फिर वहां से सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। अभी तो मैंने सारे वेरिएबल ले रखे हैं, सारे कुछ ना कुछ मान के ले रखे हैं, इसलिए थोड़ी सी चीजें अजीब चली जाती है। ठीक है, तो चलिए बेटा जी अब हम अगली हेडिंग पर चलते हैं बेटा जी, जिसका नाम है क्षण में तनाव। अब तक हमने बेटा जी ऐसी रस्सियां, ऐसी क्षण पड़े जिनका द्रव्यमान था ही नहीं, तो पूरी रस्सी में हम एक जैसा तनाव मान के चलते थे। अब बेटा हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानेंगे क्योंकि कहानियां अलग है। अगर रस्सी का द्रव्यमान या क्षण का द्रव्यमान दिया रहेगा तो क्या करेंगे, क्लियर है? तो चलिए बेटा जी करना शुरू करते हैं। तो बेटा देख, इसमें ना हमें एक क्षण दे रखी है जिसका द्रव्यमान हमें कैपिटल M दे रखा है। मैं लिखवाऊंगा नहीं, इस डेरिवेशन को करवाऊंगा नहीं, यहीं पर समझा देता हूं पूरा, तब लिखा हुआ है तो समझ ले यहीं पर। एक क्षण दे रखी है बेटा जिसका द्रव्यमान तुझे कैपिटल M दे रखा है, या चल ठीक है मैं लिख ही देता हूं, थोड़ा सा लिखना सही रहेगा, है ना। एक क्षण दे रखी है बेटा जी, है ना, जिसका द्रव्यमान तुझे क्या दे रखा है, कैपिटल M दे रखा है। लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है कैपिटल L दे रखी, दिया गया क्षण का द्रव्यमान, क्षण की लंबाई। अब सुन, अब बेटा जी अब जब अच्छा इसको F बल लगाकर खींचा जाता है, F बल लगाया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें तनाव आएगा। क्योंकि रस्सी का क्षण का द्रव्यमान दे रखा है, रस्सी का द्रव्यमान दे रखा है, तो अब प्रत्येक बिंदु पर तनाव का मान अलग अलग आएगा। क्योंकि क्या बोला था बेटा जी, अगर रस्सी का या क्षण का द्रव्यमान हमें दे रखा है तो प्रत्येक बिंदु पर तनाव का मान अलग अलग आएगा। क्लियर है कि बेटा जी, तो प्रत्येक बिंदु पर तनाव का मान अलग लगाएगा। तो ध्यान से सुनो, चित्र क्या बना रखा है, जहां से बल है F, जिस सिरे से बल लगाया, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, जिस सिरे से बल लगाया है F, उससे x अंदर आ जाओ। मान लेते हैं x अंदर आकर, तो मैं x अंदर आ गया, कितना अंदर आ गया, x अंदर, और यहाँ पर ये बिंदु है, ये बिंदु जहां पर मुझे तनाव निकालना है, सही है।
जहां से बल लगाया वहां से एक्स अंदर आकर, उसके दूसरे सिरे से मत आ जाना कि बल तो यहां से लग रहा है, एक्स यहां से अंदर आ गया, फिर कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी। इसलिए रट लो क्योंकि सूत्र भी दिमाग में आएगा, जहां से बल लगाया उसके सिरे से एक्स अंदर आकर। अच्छा पूरी लंबाई कितनी है? पूरी लंबाई बेटा जी एल है, इस पर बल लगाया है, द्रव्यमान इसका पूरे का कैपिटल एम है, तो त्वरण आ जाएगा एफ बाय एम। द्रव्यमान पूरी छड़ का कितना है? कैपिटल एम। बल लगाया है तो इस छड़ के पास त्वरण आएगा ए। अच्छा बेटा इस संपर्क बिंदु पर बैठकर एक तरफ बाहर की तरफ खाता खोल दो, तनाव बल इधर होगा और एक तनाव बल इधर होगा, या ऐसे ही तो तनाव बल होंगे। तो अगर मैं बेटा सिर्फ इसका, सिर्फ इतने भाग का, कितने भाग का, सिर्फ इतने से भाग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सिर्फ इतने से भाग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो बेटा जी मैं क्या बना सकता हूं? तो बेटा जी मैं क्या बना सकता हूं? ध्यान से सुनना बेटा, यही तो है, तूने एफ बल इधर लगाया और तनाव बल इधर लगा। यार तनाव बल ये वाला नहीं लूंगा, ये वाला, अगर ये वाला तो तब लूंगा जब मैं ये खाली वाले हिस्से का, इस वाले हिस्से का फ्री बॉडी बनाऊंगा, इस वाले भाग का एफबीडी बनाऊंगा, तब ये वाला तनाव बल लूंगा। अभी मैं इस वाले का बना रहा हूं, पीले वाले का, इसलिए इधर की तरफ तनाव बल है, त्वरण किधर की तरफ है? ए इधर की तरफ है। अब सुन बेटा जी इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? एक्स दे रखी है। अब एक्स मुझे नहीं पता, एक्स मुझे नहीं पता। अब सुन बेटा जी पहले तो छोटे से भाग के लिए निकाल लेते हैं कि छोटे से भाग के लिए तो गति की समीकरण लगाएगा, गति की समीकरण लगा, गति की समीकरण कैसे लगाएगा? सर एफ बल लग रहा है एफ माइनस टी बराबर एफ माइनस टी बराबर एम ए एम। अब इसका एम नहीं पता, मान लेते हैं कि इसका स्मॉल एम है। कैपिटल एम किसका है? पूरी छड़ का, तो बेटा जी इसका नहीं पता, तो मान लेते हैं इसका स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम इनटू ए, ये स्मॉल एम माना है, ये स्मॉल एम माना है, यही तो समीकरण है। पर स्मॉल एम तो माना है, हमें तो कैपिटल एम दिया है। स्मॉल एम तो भाई आप लोगों ने माना है, पर हमें तो कैपिटल एम दिया है, तो इसको बेटा जी रिप्लेस करेंगे कैसे कि देख, तो बेटा जी अब सुन, पूरी एल लंबाई में ऐसे तो करते हैं बेटा, आपकी 5 रुपए में इतने के लिए आते तो 1 रुपए में कितने के लिए आएंगे? वही वाली पूरी एल लंबाई में कैपिटल एम द्रव्यमान है, तो एक लंबाई में एम बाय एल, तो एक्स लंबाई में कितना द्रव्यमान? कैपिटल एम बाय एल इंटू एक्स, इतना द्रव्यमान आएगा एम का मान। तो इतनी लंबाई में स्मॉल मतलब एक्स लंबाई में कितना द्रव्यमान है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल एम बाय एल इंटू एक्स। तो बेटा जी स्मॉल एम का वैल्यू रख दी, तो कितना रहेगा? एफ माइनस देखना, एफ माइनस टी बराबर स्मॉल एम की वैल्यू कैपिटल एम बाय एल इंटू एक्स, इधर चला जाएगा। देखना यार वही तो किया है, अरे भाई तो किया है, अबे यार बोलना, एफ एम की जगह रखा है ना, और एक ही जगह कैपिटल एम बाय, देखना देख बेटा मैं बताता हूँ, एक ही जगह रखा है मैंने कैपिटल एफ बाय एम, और कैपिटल एम की जगह सॉरी कितना इकाई लंबाई का द्रव्यमान कितना जाएगा? उस एक्स लंबाई में कितना द्रव्यमान हो जाएगा? एम बाय एल इंटू एक्स। तो देख टी माइनस एफ तो देख बेटा जी हम पूरी समीकरण को लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, कैपिटल एम बाय एल रखा मैंने, कैपिटल एम बाय एल रखा, एक्स रखा इनटू, अब सुनना ये क्या हो गया? एफ बराबर एम और ए का मान कितना है? कैपिटल एफ बाय एम। बोलो यार तुझे क्या निकालना है? टी निकालना है, तो एफ माइनस एफ एम से तो एम कर जाएगा, एफ एक्स बाय एल, एफ माइनस एफ एक्स बाय एल। अब यहीं तक तो मैं भी पहुंच गया, तो करना क्या है बेटा जी? टी बराबर एफ कॉमन ले ले 1 माइनस एक्स बाय एल। ये सूत्र पूरा जीवन भर याद रखना, सिर्फ गणित है और कुछ भी नहीं है। अब तुझसे पूछ लेते हैं, एक छड़ लटका देते हैं, इस पर सवाल करवाऊंगा, बढ़िया सवाल है बेटा, जिस पे 2-3 सवाल करवा दूंगा इसकी वैरायटी का। वो चेन में लटका देते हैं है ना, टेबल पे बोलेंगे कि एक चेन का एक हिस्सा लटका पड़ा है, बताइए तनाव कितना आएगा। पूरा डेरिवेशन तेरे सामने मैंने करवा दिया, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, करना चाहो तो तुम खुद से भी कर सकते हो। बोलो बेटा बात समझ में आ गई क्या? कहानी क्लियर है? चलिए बेटा जब समय भी हो चला है, कोई इसका मुझे ये करवाना था, लेकिन बेटा जब यहाँ से मैं आपको अगली क्लास से करवाऊंगा, लेकिन आप बेटा जी होमवर्क में ट्राई करके आना, इन सबको क्या करके आना? होमवर्क में ट्राई करके आना, ठीक है? अब समय भी हो चला है बेटा जी क्विज का, तो आइए पहले जान लेते हैं क्विज को। तो पहला सवाल तेरे सामने ये रहा, स्मॉल m1 m2 m3 द्रव्यमान के 3 पिंड चित्रानुसार भारहीन रस्सी से बांधकर घर्षणहीन मेज पर रखे हैं, जिन्हें उन्हें T3 बराबर 40 न्यूटन के बल से खींचा जाता है। m1 इतना दे रखा है, m2 इतना है, m3 इतना है, तो T2 का मान बता दीजिए। आसान सवाल है, इस तरीके के सवाल की तो बेटा रट जाने चाहिए, इस तरीके के सवालों की तो प्रैक्टिस जम के कर लो यार, अगर अच्छा करना चाहते हो तो, ठीक है? चलो यस, एक सवाल ये दे रखा है, 7 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका एक घर्षण रहित टेबल पर रखा हुआ है, इससे बंधा हुआ एक धागा घर्षणहीन गिरनी से गुजरकर दूसरे सिरे पर 3 किलोग्राम की वस्तु से लटकाए हुए है, निकाय का त्वरण होगा। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, नहीं पर सेकंड स्क्वायर, गलत दे रखा है उन्होंने, पर सेकंड स्क्वायर लेना है। बेटा जी बहुत आसान सवाल, डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट आंसर आगे मेरा, तू बिना पेन चलाए देख बता दूंगा आज मैं तुझे इनकी। चल बेटा जी अब देख, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं m1 का, मैं केवल और केवल वो वाला बनाऊंगा जो आगे की तरफ। बेटा जी एक CS में तनाव T1 है, तो इधर T1 आएगा, अब आएगा नहीं आएगा, ऊपर की तरफ क्या है नीचे की तरफ क्या है मुझे इससे मतलब नहीं है, आगे की तरफ जाएगा ये त्वरण से। M2 वाले का बताऊंगा, तो बेटा जी M2 वाले का इधर की तरफ T2 है और पीछे की तरफ T1 है, ये त्वरण से जा रहा है। बेटा जी M3 वाले का बना देते हैं, किसका? M3 वाले का, तो बेटा जी इधर की तरफ T3 और T3 का मान दे रखा है उन्होंने 40 न्यूटन, कितना दे रखा है? 40 न्यूटन, कितने से जा रहा है? A से जा रहा है, तो बेटा जी T1 बराबर M1 का मान कितना दे रखा है? 10, तो 10 × A। इधर आ जाएगा बेटा जी T2 माइनस T1 बराबर M2 का मान कितना दे रखा है? 6 A। इधर आ जाएगा बेटा जी T3 बराबर M3 का मान कितना दे रखा है? 4A। T3 कितना है? 40 बराबर 4A, A का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है क्या? M3 का मान 4 है, A का मान आ गया बेटा जी, तो T1 का मान आ जाएगा 10 आया तो 100 न्यूटन, T1 का मान 100 आया, A का मान रख दे तो T2 माइनस 100 बराबर A इंटू, तो ये 60, T2 का मान आ जाएगा 160। कुछ गलत तो नहीं कर रहा बेटा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा? T1 अबे यार T1 F बराबर MA, यही तो है M1 10A, तो M पूरे का त्वरण हमने A मान लिया, तो F बराबर MA किससे पूछा? T2 का मान पूछा ना, कुछ गलती तो नहीं कर रहे ना बेटा? 1 मिनट रुक जा। अच्छा T3 में एक गलती कर दी ना मैंने, इधर T2 बनाना भूल गया बेटा, इधर T2 बनाना भूल गया, बोला ना मैंने, छोटी सी गलती भारी पड़ जाती है ना, इधर T2 बनाना तो भूल गए, अब वापस से सॉल्व करेंगे। तो T3 माइनस T2 बराबर M3 का मान है 4A, T3 का मान रहेगा 40 माइनस T2 बराबर 4A, 40 माइनस T2 है बेटा जी, इधर सॉल्व कर देते हैं, हटा देते हैं ना, ये अपने गलत निकाला। T2 का मान तो सॉरी 40 माइनस T2, अब बेटा जी ऐसा करते हैं बेटा जी, T2 का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, T2 का मान 40 माइनस 4A, T2 का मान 40 माइनस 4A है ना बेटा जी, यहाँ रख दें, तो बेटा जी 40 माइनस 4A माइनस T1 का मान 10A बराबर 6, तो
तो ये जाएगा 40 माइनस 4a माइनस 10 बराबर 6 माइनस 14 उधर जाएगा 20 बराबर 40, ए का मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए का मान अगर 2 आया तो T1 का मान 20 न्यूटन, T1 का मान 20 है तो 6 दूनी 12 और ये आ जाएगा 20, सही तो है। T2 का मान निकालना है बेटा जी, ए का मान कितना आया 2, ए का मान आया बेटा जी 2 तो यहाँ रखेगा 2 तो 6 दूनी 12 और T1 का मान आया 20 प्लस 12 32 आ जाएगा, है क्या ऑप्शन में 32 है बेटा जी। T2 का मान 32 न्यूटन। चलो बेटा जी देख सीधी सी बात है, इधर का इसका किलोग्राम है 3 किलोग्राम, इसका 7, इस पूरे को ये पूरा नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा और ये नीचे जाएगा, ये तुरंत से देसी भाषा देसी वाटर ले, इस पूरे को नीचे कौन लेके जा रहा है, सिर्फ 30 न्यूटन का बल नीचे लेके जा रहा है। अब mg इधर तो टी आएगा और इधर भी टी आएगा, बाकी जो बेटा इधर 70 है, 70 से कोई मतलब नहीं है, 70 न्यूटन का बल तो कोई जिम्मे हिस्सेदारी नहीं कर रहा है, इसको ले जाने में आगे ले जाने में 70 न्यूटन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ इसका किसका रोल है 30 न्यूटन का। तो जो त्वरण आएगा वो किसकी वजह से आया, सिर्फ 30 न्यूटन की वजह से। तो F बराबर है में तो नेट बल कितना है 30 और कुल कितना द्रव्यमान सरक रहा है, कुल कितना द्रव्यमान सरक रहा है 7 प्लस 3 10 किलोग्राम का, F बराबर m और कितने त्वरण से a का मान सीधा आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तो जैसे नहीं करना, ये तो हो गया जुगाड़, ये तो हो गया जुगाड़। अब ऐसे नहीं करना तो फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, ए वाले का बनाएगा बेटा इधर की तरफ t है, नीचे की तरफ 70 है, ऊपर की तरफ n बने, कितने से जा रहा है a से जा रहा है, समीकरण बनाएगा t बराबर इसका द्रव्यमान दे रखा है 7 किलोग्राम तो 7a। बी वाले का बनाएगा बेटा जी, बी वाले का 3 किलोग्राम दे रखा है तो नीचे की तरफ 30 बनाएगा, ऊपर की तरफ t बनाएगा, नीचे की तरफ a त्वरण बनाएगा 30 माइनस t बराबर 3a, t का मान उठा के यहाँ रखेगा तो 30 माइनस 7a बराबर 3a, तो 10a बराबर 30, तो ये बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा तरीका तेरे पास ये रहा, अब देख ले तो वहीं पर तो ले आया मैं तेरे को, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाई क्यों रहा है, ऐसे सवालों को तुम डायरेक्टली कुल कितने बल से खींचा जा रहा है 30 से, सोच यही तो है जो इसको नीचे ये नीचे की तरफ लगा है, इसलिए तो आगे सरक रहा है। और कुल कितना द्रव्यमान 7 प्लस 3 10 किलोग्राम, तो रस्सी का तो कोई द्रव्यमान है ही नहीं, तो केवल 10 किलोग्राम में जो सरक रहा है इतने बल से F बराबर है में खत्म हो गया बेटा। तो बेटा अभ्यास प्रश्न की पुली ब्लॉक सिस्टम्स पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की, मजा आया होगा बेटा जी, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बोलो बेटा जी। अब बेटा जी ये सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, अच्छा सवाल है, कोशिश करिए करने की, अगली क्लास में केवल और केवल अभ्यास प्रश्न आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए बेटा जी।